नमस्कार दोस्तों, गणेश यादव बाढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इससे क्या फ़ायदा होगा विस्तृत से जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में आ गया। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ सर्च पर गया, फिर SBMSSG 2025 सर्च किए, फिर यहाँ इंस्टॉल किए। इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन हुआ। ओपन करने के बाद नंबर डालेंगे, सेंड OTP करेंगे। OTP आया होगा। फिर वेरीफाई करेंगे। भाषा चुनना है, यहाँ सबमिट करना है, फिर सर्वे शुरू करना है, यहाँ सहमत करना है, फिर स्टेट चुनना है बिहार, फिर ज़िला चुनना है अपना, आपका जो ज़िला होगा चुन लीजिएगा। मैं पटना चुन लेता हूँ। ब्लॉक चुनना है, किस ब्लॉक से आप आते हैं, भंडारण। इसमें जो गांव होगा आपका, गांव का नाम दीजिएगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं ये दीजिएगा। पुरुष है या महिला है, आपका उम्र क्या है ये दीजिएगा। इतना भरने के बाद आगे बढ़ना है। अब पूछ रहा है क्या आपके गांव के सभी घरों में शौचालय की सुविधा है। साझा यानी स्वामित्व वाले साझा या सामुदायिक शौचालय सहित। इसमें कह रहा हाँ सभी घरों में शौचालय की सुविधा है। फिर कह रहा हाँ अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है, और नहीं काफ़ी संख्या में घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है। तो चलिए हम बीच वाला कर देते हैं, हाँ अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर आ गया, क्या आपके गांव में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां खुले में शौच किया जाता है। तो हाँ है। फिर यहाँ 30 नंबर में, क्या आपके गांव में शौचालय का मल नाले, नलियों, खुले गड्ढे, तालाब, नदी नाले या किसी अन्य जल स्रोतों में डाला जा रहा है। हाँ। 4 नंबर में है, आपके गांव में ठोस कचरे के परिवहन के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो विशेष वाहन का, जो ई रिक्शा है और पैदल रिक्शा है। फिर डोर टू डोर कचरा संग्रह की आवृत्ति क्या है। दैनिक, सप्ताह में एक से अधिक बार, एक सप्ताह में एक बार, परीक्षित यानी डेली आ रहा है, हम डेली कर देंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आप गांव की समग्र स्थिति का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बहुत गरीब, गरीब, औसत, अच्छा, उत्कृष्ट। चलिए गरीब है हमारे गांव में। यहाँ है, आपके गांव में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई। घरेलू स्तर पर सोख्ता गड्ढा भी बना है, घरेलू स्तर का मैजिक पीट बना हुआ है, घरेलू स्तर पर लीच पीट बना हुआ है, एक सामान्य प्रणाली या नाली में प्रवाहित होता है, घरेलू स्तर पर रसोई उद्यान यानी जिसको किचन शेड कहते हैं, किचन गार्डन कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 में है, गांव से निकलने वाली नलियां कहाँ समाप्त होती है। खुले जल निकाय, खुले क्षेत्र मैदान, गग्रे जल प्रबंधन प्रणाली जैसे सामुदायिक शोक पीट, फिल्टर, अपशिष्ट अस्थिरीकरण तालाब, डेवेट्स, हाइटोरिड या अन्य कोई। हाँ तो इसमें
उसके बाद कहें तरल कचरा प्रबंधन के संबंध में आप गांव की समग्र स्थिति मूल्यांकन कैसे करेंगे? बहुत खराब है, नहीं खराब है, नहीं औसत, हाँ ये औसत है। चलिए अब आते हैं 9 नंबर में। क्या आपके गांव में कोई ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहां कूड़ा खुले में फेंका जाता है? तो हाँ है। क्या गांव में पहले भी खुले में कचरा जलाने की कोई घटना हुई है? हाँ हुई है। 11 नंबर में है पिछले 5 वर्षों में अपने अपने गांव की स्वच्छता स्थिति में क्या बदलाव देखा? बहुत हद तक खराब हो गया है, नहीं। कुछ हद तक बिगड़ गया है, नहीं। अपरिवर्तित रहा है, नहीं। कुछ हद तक सुधार हुआ है, नहीं। काफ़ी हद तक सुधार हुआ, ये कर देते हैं। फिर 12 नंबर में अपने गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए SBMG के तहत उठाए गए कदमों के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करें। बिल्कुल संतुष्ट नहीं, ज़्यादा संतुष्ट नहीं, तटस्थ नहीं, कुछ संतुष्ट नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, कुछ संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है। अब 13 नंबर में आ जाइए। SBMG के तहत अधिक प्रभावशाली के कारण SBMG के तहत अधिक प्रभावशीलता के लिए आप भविष्य में कौन सी गतिविधियां करने की सिफारिश करना चाहेंगे? यदि आप हाँ करते हैं तो इसमें टिप्पणी देगा कि जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। नहीं करेंगे तो सीधे आपको सहेजने के लिए यहाँ क्लिक करें तो हम लिख देते हैं इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे गांव का और विकास हो। गांव में गली नली में थोड़ा सा कमी है, उसको सुधार करना चाहिए। गली नली निर्माण में सुधार चाहिए और शौचालय निर्माण में जोर सुधार चाहिए और जो शौचालय बना लिया, जो शौचालय निर्माण कर लिए उनको समय से प्रोत्साहन राशि दिया जाए ताकि लोग और जागरूक हों। चलिए इतना करने के बाद अब हम सेव कर देते हैं। ये हो गया, सेव हो गया। इतना करने के बाद आपका फीडबैक सीधे सेंट्रल सरकार के पास चल गया। अब सेंट्रल सरकार आपका फीडबैक देखेगी। तो चलिए इतना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। इतना करने से जनता में जागरूकता बढ़ेगी और सरकार आपका बात सीधे मंथन करेगी और आप लोगों के प्रति विचार करेगी कि आपको क्या लाभ दिया जाना चाहिए, किस लाभ से आप वंचित हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।